To our Soham Scholars Academy and this is the class 6 first chapter components of food. Components का मतलब होता है nutrients और nutrients क्या होता है? Nutrients are those substances which are present in food and provide necessary energy and nourishment for the growth. फूड है, फूड क्या होता है? फूड एक एडिबल सब्सटेंस, ग्रुप ऑफ एडिबल सब्सटेंस होता है, मतलब जो भी खाने योग्य सब्सटेंस होते हैं वो फूड होते हैं जो हमारी बॉडी में जो क्या करते हैं, लिविंग बींग्स को प्रोवाइड करते हैं एनर्जी और रिपेयर द ओल्ड टिश्यू एंड बिल्ड द ओल्ड टिश्यू, इसमें भी हेल्प करते हैं। और न्यूट्रिएंट्स क्या है? न्यूट्रिएंट्स जो सब्सटेंस मैंने बताया था फूड में प्रेजेंट होता है जो दैट प्रोवाइड द नेसेसरी एनर्जी और हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए नरिशमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी में जो भी फंक्शनिंग होती है उसमें हेल्प करता है और मेंटेन्स ऑफ द बॉडी ऑफ न ऑर्गेनिज्म, इसको बोला जाता है न्यूट्रिएंट्स। 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारा कार्बोहाइड्रेट, सेकंड प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसके बाद ये क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे खाने में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो एनसीईआरटी बुक में इसके लिए कुछ टेस्ट बताए हैं जिससे पता चल जाता है कि इस फूड में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है। तो टेस्ट फॉर स्टार्च फर्स्ट टेस्ट है। टेस्ट फॉर स्टार्च किसके लिए होता है? मेनली ये होता है कार्बोहाइड्रेट के लिए। कार्बोहाइड्रेट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है स्टार्च और एक होता है शुगर। तो स्टार्च के लिए टेस्ट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है? हमें एक स्मॉल क्वांटिटी में एक भी रो इंग्रेडिएंट चाहिए होता है, कोई भी फूड आइटम। जैसे कि आपको यहाँ पर इसमें स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं ये टेस्ट करते हुए। तो इन्होंने देखा होगा, इधर आपको दिख रहा होगा, इधर है पोटैटोज़ रखे हुए हैं। तो इन्होंने एक पोटैटो लिया, उसको हाफ कट किया, ठीक है। और उसके बाद इसमें एक हमें चाहिए होता है सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन कौन सा चाहिए होता है? वो चाहिए होता है हमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। कौन सा? डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का मतलब होता है, डाइल्यूट का मतलब होता है जिस सॉल्यूशन में वाटर ज़्यादा हो, ठीक है, वाटर की मात्रा ज़्यादा हो, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तो डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए हमें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले बताया कि हाफ कट किया पोटैटो को, ठीक है। उसके बाद हमने ड्रॉपर लिया, ड्रॉपर से हमने 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की उस पर डाली। उसके बाद हम थोड़ी देर रुक जाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि अगर वो जो ड्रॉप डाली है उसका कलर चेंज होता है, और कलर चेंज होने के बाद अगर वो ब्लू ब्लैक कलर आता है तो इसका मतलब ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट इज़ कंटेन अ स्टार्च। तो उस फूड में क्या प्रेजेंट होगा? स्टार्च प्रेजेंट होगा। दोबारा से रिपीट कर देती हूँ कि हमें एक डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए, एक रो इंग्रेडिएंट चाहिए फूड का, उसको में हमें 2 से 3 ड्रॉप डालनी है डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की। उसके बाद थोड़ी देर उसको ऐसे ही रख देना और फिर ऑब्जर्व करना है कि कोई कलर चेंज होता है। अगर कलर चेंज ब्लू ब्लैक होता है तो इसका मतलब दैट फूड कंटेन्स स्टार्च। सेकंड है टेस्ट फॉर प्रोटीन, कि हमें कैसे, अब प्रोटीन का कैसे पता चलेगा कि इस फूड में प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? वही फूड आइटम चाहिए और इसके साथ साथ हमें इसमें चाहिए कास्टिक सोडा चाहिए और कॉपर सल्फेट चाहिए। उसमें हमें डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए था ना, तो इसमें कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट चाहिए। तो जो भी फूड आइटम होगा उसका हमें पेस्ट बनाना है, इसमें बहुत अच्छे से इसको ग्राइंड मैश करके छोटे से स्मॉल क्वांटिटी में फूड आइटम लेना है, उसको बिल्कुल ग्राइंड और मैश कर देना है और उसका पेस्ट बना लेना है। तो उसके अंदर फिर हमें 10 ड्रॉप वाटर की डालनी है, उसको अच्छे से शेक करना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। ये आपको दिख रहा होगा टेस्ट ट्यूब, ये बच्चा ले रहा है यहाँ पर, ये रही टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। ये टेस्ट ट्यूब में इसने नीचे खाना डाला हुआ है और ये हाथ में ले रहा है ड्रॉपर। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर बोतल रखी हुई है कास्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट की, ठीक है। इसमें 10 ड्रॉप वाटर की डाली और उसको अच्छे से टेस्ट ट्यूब को शेक कर लिया। फिर हमें ड्रॉपर का यूज़ करना है। ड्रॉपर ये जो बच्चा ले रहा है अपने इस वाले हाथ में, ये ड्रॉपर है, इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया। ड्रॉपर लिया, उसमें हमने 2 ड्रॉप डालनी है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की और 10 ड्रॉप डालनी है कास्टिक सोडा की टेस्ट ट्यूब के अंदर। फिर उसको दोबारा से शेक करना है बहुत अच्छे से और उसके बाद कुछ मिनट तक ऐसे उस टेस्ट ट्यूब को रख देना है। फिर उसके बाद जब कुछ मिनट के बाद हम देखेंगे तो हमें देखना है कि उसमें कोई भी कलर चेंज हो रहा है, और अगर कलर चेंज हो रहा है क्या वो वॉयलेट कलर है? अगर वॉयलेट कलर हमें दिखाई दे रहा है तो दैट्स मीन इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन द फूड आइटम।
ठीक है। ब्लू ब्लैक होता है तो उससे हमारा पता चलता है स्टार्च का। अगर वायलेट कलर हो रहा है तो इसका मतलब उस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट है। फिर नेक्स्ट टेस्ट है टेस्ट फॉर फैट। ये सबसे सिंपल सा टेस्ट है और ये सबने देखा भी होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा अपना डेली यूज़ पर घर में ही। जैसे कि मम्मा वो बनाती है, पराठे बनाती हैं क्या पूरी बनाती हैं, उसके नीचे टिश्यू पेपर रखती हैं और टिश्यू पेपर आप देखते होंगे कि बहुत सारा उसमें क्या हो जाता है, ऑयल लगा रह जाता है। तो वो इंडिकेट क्या करता है कि इस खाने में ऑयल प्रेजेंट है, फैट प्रेजेंट है ना। तो और एक और एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आपने बादाम लिया, बादाम को क्रश किया, क्रश करके एक किसी भी टिश्यू पेपर में उसको रैप कर लिया। फिर आप देखोगे उसमें थोड़े से ऑयल पैचेस दिखाई देंगे, जैसा कि इधर दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो अगर उसमें ऑयल पैचेस दिखाई दे रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम में फैट प्रेजेंट है। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में 3 ही टेस्ट दिखाए गए, मेनली यही होते हैं न्यूट्रिएंट्स का कैसे पता चलता है। उसके बाद आता है कि जो हमारी बॉडी में व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स करते क्या है। जैसे मैंने बताया था 5 मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है कार्बोहाइड्रेट, सेकंड होता है फैट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। फैट आल्सो गिव्स अस एनर्जी, तो कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड बोला जाता है। प्रोटीन नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में ग्रोथ और बॉडी में जो भी रिपेयरिंग उसके लिए काम आता है, इसके लिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड बोला जाता है, क्योंकि इससे हमारी कहते हैं ना बॉडी बनती है। हम कहते हैं ना प्रोटीन खाया करो तो मसल्स बनेंगे, बॉडी बनेगी। जो भी जिम में जाते हैं कहते हैं ना, मतलब प्रोटीन शेक पीता हूँ तो मेरी बॉडी एकदम बहुत अच्छी सी बन जाती है, तो इसलिए इसको बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। इससे हमारी बॉडी बहुत अच्छी बनती है, बॉडी बहुत अच्छी हो जाती है। तो नेक्स्ट हमारा है न्यूट्रिएंट विटामिन्स। विटामिन्स के आपकी बुक में ये विटामिन ए, सी, डी, ई, के बारे में ही बात की गई है। बाकी और भी विटामिन्स होती है जो कि आपकी फर्दर क्लासेस में आप उसके बारे में जानोगे। तो क्लास 6 में इन्हीं के बारे में आपको जानना है। विटामिन ए क्या करता है, हमारी बॉडी में हमारी स्किन और आइज़ को हेल्दी रखता है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिजीजेज, और विटामिन सी जो भी साइट्रस फूड होते हैं ना, जो भी खट्टे फूड होते हैं, उन सब में ही प्रेजेंट होता है। और विटामिन डी का जो मेजर सोर्स होता है वो होता है सनलाइट, ये आप सबको पता होगा। और विटामिन डी क्या करती है, विटामिन डी हेल्प्स आवर बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। कैल्शियम का मतलब इसमें ये है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो आप कितना भी दूध या कितना भी आप विटामिन सी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं आप कितना भी कंज्यूम कर लो, पर वो उस तरीके से आपकी बॉडी में हेल्प नहीं करेगा। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी सही मात्रा में है तो आपकी विटामिन सी भी सही से ही हेल्प होगी। सॉरी, विटामिन सी नहीं, कैल्शियम। अगर आप कितना भी कैल्शियम प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो और उसके बाद आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी भी ही रहेगी। तो इसलिए आपकी बॉडी में विटामिन डी की भी कमी नहीं रहनी चाहिए और कैल्शियम दोनों एक साथ लेने चाहिए। ठीक है। और विटामिन ई क्या करता है, मेंटेनिंग हेयर ग्रोथ में काम आता है। विटामिन के नीडेड फॉर ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग का मतलब होता है जैसे कि आपकी चोट लगी खेलते हुए खून बहने लग जाता है, तो आप देखते होंगे कि थोड़ी देर बाद वो खून क्या हो जाता है, रुक जाता है, सूख जाता है ना। वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन के की मात्रा सही है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन के की मात्रा कम हो गई, कमी हो गई, इसकी डेफिशिएंसी हो गई, तो आपकी ब्लड रुकेगा नहीं। अगर ब्लड नहीं रुकेगा तो क्या होगा, आपकी बॉडी में एकदम से खून की कमी हो जाएगी और ये कई बार क्या बन जाता है, कोज टू डेथ भी हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूट्रिएंट है मिनरल्स। मिनरल्स क्या है, ये हमारी बॉडी में बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ही हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड है सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। अब कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन हमें मिलते कहाँ से, कौन से खाना खाने से हमें इनको ये हमें मिलेंगे, हमारी बॉडी में आएंगे। तो सबसे पहला है सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट।
कार्बोहाइड्रेट हमें मिलेगा स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो, मेज़, बाजरा, राइस, व्हीट। ये खाने से हमें कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में मिलेगा। उसके बाद हमारे सोर्सेज ऑफ फैट हमें प्लांट सोर्स से भी मिलते हैं और एनिमल सोर्स से भी मिलते हैं। जो प्लांट सोर्स से मिलते हैं वो कौन से हो गए? सनफ्लावर हो गया, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन, ग्राउंडनट, नट्स, तिल, ये सारे हमारे क्या है? प्लांट सोर्स ऑफ फैट है। और एनिमल सोर्स कौन से होते हैं? मीट, फिश, घी, मिल्क, क्रीम, बटर, एग। ठीक है। और ऐसे ही सब सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है, कुछ प्लांट सोर्सेज होते हैं और सब कुछ एनिमल सोर्सेज होते हैं। प्लांट सोर्सेज कौन से? ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीज। और एनिमल सोर्स है मीट, फिश, एग, पनीर। ठीक है, राइट। और नेक्स्ट कुछ सोर्सेज है हमारे विटामिन्स और मिनरल, जो कि हमारी स्मॉल क्वांटिटी में हमारी बॉडी को नीड होती है इनकी। तो हमारा सबसे पहले विटामिन ए के सोर्सेज है पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क और फिश। और सम सोर्सेज ऑफ विटामिन बी है वीट हो गया, लीवर हो गया, राइस हो गया। और कुछ सोर्सेज हमारे विटामिन सी के, जो जैसे मैंने बताया था, जो भी खट्टे फूड आइटम होते हैं उन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है, जैसे ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन, आंवला। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी हमें सबसे मेजर सोर्स कौन सा है? सनलाइट। और बाकी फूड आइटम से हमें कहाँ से मिलता है विटामिन डी? मिल्क, बटर, फिश, लीवर, एग से। ठीक है। इधर टेबल में दिखाया गया है सम सोर्सेज फॉर मिनरल्स। तो मिनरल्स कौन कौन सी चीज़ होता है? आयोडीन मिनरल्स होता है, फॉस्फोरस मिनरल्स होता है, आयरन, कैल्शियम, ये क्या है? ये सारे हमारे मिनरल्स हैं। तो आयोडीन कहाँ से मिलता है? हमारी जो आपको इधर दिखाई दे रहा होगा, जिंजर, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, फिश, नमक, इन सब में हमें आयोडीन मिलता है। फॉस्फोरस मिलता है हमें केले से, बनाना से, ग्रीन चिल्ली से, मिल्क से। और आयरन मिलता है हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल से, लीवर और ये एप्पल से। कैल्शियम मिलता है हमें एग, डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, मिल्क, इन सब से हमें कैल्शियम मिलता है। फैट गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फैट ज़्यादा एनर्जी देता है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट। पर फैट और कार्बोहाइड्रेट दोनों हमारी बॉडी में एनर्जी देते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से होते हैं, तो इसका आप लिखोगे फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है। और ये जो बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट, इन न्यूट्रिएंट जो 5 न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़े, इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हमारी बॉडी में 2 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ती है। वो होता है हमारा डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स को ही हम रफेज भी बोले जाता है। और जो रफेज होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें प्लांट प्रोडक्ट से मिलते हैं, होल ग्रेन, पल्सेस, पोटैटोज, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, इन सब से हमें रफेज मिलता है। रफेज हमें कोई, हमारी बॉडी में कोई ऐसा न्यूट्रिएंट हमें नहीं प्रोवाइड करता, बट ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ही एक इसेंशियल कंपोनेंट होता है और जिसकी हमारी बॉडी में ज़रूरत होती है। और ये हमारी बॉडी में क्या करता है? हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे हमें छुटकारा दिलाता है रफेज। तो इसलिए हमें रफेज की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। और वाटर की हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी बॉडी में हेल्प करता है एब्जॉर्ब करने में न्यूट्रिएंट्स को। और ये हमारी बॉडी में जो भी वेस्टेज होता है उसको हमारी बॉडी से क्या करता है? थ्रो आउट करता है यूरिन और स्वेट के थ्रू। ठीक है। उसके बाद आता है बैलेंस्ड डाइट। सबसे पहली बात तो डाइट क्या होता है? डाइट क्या होता है? जो भी हम नॉर्मली अपना खाना खाते हैं पूरे दिन में, वो हमारी डाइट कहलाती है। कोई 6 रोटी खाता है, कोई 4 खाता है, कोई 2 खाता है पूरे दिन में, कोई उससे ज़्यादा खाता है ना। तो वो क्या होती है? पर्सन टू पर्सन उसकी डाइट होती है, राइट। तो बैलेंस डाइट का मतलब क्या है? बैलेंस डाइट का मतलब ये है कि हमें हमारी बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने चाहिए इन द राइट क्वांटिटी में। जैसे सपोज करो अगर आप डेली कार्बोहाइड्रेट वाले फूड ही खा रहे हो, कार्बोहाइड्रेट, तो आपकी बॉडी में क्या होंगे? जो बाकी के न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन, फैट और मिनरल्स, विटामिन, इन सब की कमी हो जाएगी। और कमी होने से क्या हो जाएगी? इनकी डेफिशिएंसी, डिजीज़ हो जाएगी। ठीक है। तो हमारी बॉडी को बिल्कुल हेल्दी रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सभी फूड आइटम्स को सही अमाउंट में खाना चाहिए, ना ही किसी को ज़्यादा ना ही किसी को कम। ठीक है। और हमें सही अमाउंट में क्या करना चाहिए? रफेज और वाटर, मतलब पानी भी बिल्कुल अच्छे से कंज्यूम करना चाहिए।
इसको बोला जाता है बैलेंस डाइट। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है? डेफिशिएंसी डिजीज़ मैंने अभी बताया कि किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी होने की वजह से जो डिजीज़ होती है उसको डेफिशिएंसी डिजीज़ कहा जाता है। डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, ठीक है। किसकी कमी से? लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स, ठीक है। अब इधर इधर वाले आप चार्ट में देखोगे तो ये किसी ना किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से कोई ना कोई बीमारी हुई है, ठीक है। और जैसे यहाँ पर आपको मिल रहा है कि मेरास्मस, क्वाशियोरकर, ये सब हमारी क्या प्रोटीन की कमी की वजह से होती है। ये बैरी बैरी दिखाई दे रहा है, ये एनीमिया आयरन की कमी से होती है। गोइटर आयोडीन की कमी से होती है। रतौंधी मतलब नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन ए की कमी से होती है। तो ये सारी किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी से कोई ना कोई बीमारी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है डेफिशिएंसी डिजीज़। ये टेबल आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपको देखने को मिलेगी। तो विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है वो होती है लॉस ऑफ विज़न, देखने में कमी आना। तो इसके सिम्टम्स क्या होता है कि हमें बहुत गंदा दिखाई देने लग जाता है। कभी कभार हमारे नाइट में हमें नहीं दिखाई देता। कई बार क्या होता है बिल्कुल कंप्लीटली दिखाई देना बंद हो जाता है अगर हमारे में विटामिन ए की कमी कुछ ज़्यादा ही हो जाए। विटामिन B1 की कमी से होता है बैरी बैरी, जिसमें हमारे मसल्स वीक हो जाते हैं और जिसमें हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती किसी भी काम को करने में। विटामिन C की वजह से स्कर्वी होता है, जिससे हमारे गम से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है और किसी भी जख्म को हील होने में टाइम लगता है, सही होने में। और विटामिन D से रिकेट्स होता है, जिसमें हमारी बॉडी जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और वो मुड़ना शुरू हो जाते हैं। कैल्शियम से हमारे बोन और टूथ झड़ना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और आयोडीन से गोइटर हो जाता है, जिसमें हमारे जो नेक के इधर क्या है स्वेलन जैसा दिखाई देता है। और मेंटली डिसेबिलिटी भी आ जाती है चिल्ड्रन में, जैसे कि इधर इस वाली स्लाइड में ये दिख रहा है, ये आयोडीन की कमी से हो रखा है। ये आपको इधर नेक के इधर दिखाई दे रहा है, ये आयोडीन की कमी से है, ठीक है। और उसके बाद आयरन की कमी से होता है एनीमिया। आयरन ये लोहे वाला आयरन नहीं है, आयरन ये मिनरल है। आयरन की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया होता है खून की कमी होना बॉडी में, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या हो जाती है वीकनेस आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है फोर्टिफाइड। ये फोर्टिफाइड का लोगो दिखाया गया है, ये फूड आइटम में आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर भी इस वाले खाने में भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ये रहा। तो ये फोर्टिफाइड का लोगो है। ये फोर्टिफाइड का लोगो किसने दिया? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है, FSSAI। देखो, फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज द एडिशन ऑफ की विटामिन एंड मिनरल टू स्टेपल फूड सच एज राइस, व्हीट, ऑयल, मिल्क एंड सॉल्ट टू इम्प्रूव देयर न्यूट्रिशन कंटेंट। ये क्या है? ये फोर्टिफिकेशन का साइन है। इससे पता चलता है कि जो भी फूड आइटम है इसके अंदर क्या है, पूरा भरपूर न्यूट्रिशन कंटेंट प्रेजेंट है। तो आजकल आप ध्यान देना, जैसे इसमें पतंजलि का दिखाई दिया है, आप जो भी फूड आइटम देखो उसमें देखना कि ये वाला लोगो बना हुआ है या नहीं है, ठीक है। और ये वाला लोगो बना होने से मतलब उसके अंदर न्यूट्रिशन कंटेंट भरपूर मात्रा में है विटामिन मिनरल्स का। Thanks for watching and please like, share and subscribe this channel and thank you.